नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शुरू हो गया 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन। दूध व दवा छोड़ बंद हो गई सभी दुकानें। झारखंड में शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यानी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। यह लगातार दूसरा सप्ताह होगा जब 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन की इस अवधि में दूध व मेडिकल संबंधित दुकानदारों, अस्पताल, नर्सिंग होम को छोड़कर राज्य के सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेगी। इस अवधि में बेवजह निजी वाहन से निकलने पर रोक है। अगर आप बेवजह घर से बाहर निकलते हैं तो आपसे जुर्माना के साथ साथ आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। सिर्फ मालवाहक वाहन को ही चलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन की अवधि में अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको उसका वैध कारण बताना होगा और साबुत दिखाना होगा, जैसे इलाज, वैक्सीनेशन, रेलवे व एयरपोर्ट संबंधित टिकट आदि। वही सोमवार की सुबह 6 बजे के बाद से पहले की तरह सभी दुकानें खुल जाएंगी जो शाम 4 बजे तक खुलेगी। लेकिन अभी 38 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन लगा है। इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ट्रैक पर गिरा बोल्डर, इमरजेंसी ब्रेक लगा राजधानी एक्सप्रेस को रोका। पत्थर से टकराने से इंजन हुआ क्षतिग्रस्त, यात्री सुरक्षित। धनबाद रेल मंडल के गोमो गया रेलखंड पर शनिवार की अहल सुबह कोडरमा पहाड़पुर के बीच बसकटवा के पास भूस्खलन होने से रेलवे ट्रैक पर बड़ा चट्टान गिर गया और इसी दौरान वहां दिल्ली से रांची आ रही राजधानी एक्सप्रेस पहुंच गई, पर ड्राइवर ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगा ट्रेन को रोक दिया, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि घटना में ट्रेन का इंजन पत्थर से टकरा गया है और क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रेन के सारे यात्री सुरक्षित हैं। शनिवार की सुबह नाथगंज और बसकटवा स्टेशन के बीच भूस्खलन हुई और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी समेत रेलवे ट्रैक पर आ गिरे। घाट सेक्शन होने की वजह से राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड थोड़ी धीमी थी। इस घटना की वजह से नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस और गाजीपुर कोलकाता एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। सूचना मिलने के बाद तुरंत राहत कर्मियों को भेजा गया और राहत कर्मियों ने ट्रैक से पत्थर हटाया, तब जाकर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सका। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर। राज्य में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के मात्र 4 जिलों में ही 10 से अधिक मरीज मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 141 नए मरीज मिले हैं। झारखंड के मात्र 4 जिले में ही 10 से अधिक मरीज मिले हैं। इन जिलों में भी मिलने वाले मरीजों की संख्या 20 के ऊपर नहीं गई है। पूर्व सिंहभूम और गुमला में 18 नए मरीज मिले हैं, जबकि हजारीबाग में 14 और रांची में 19 मरीज मिले हैं। देवघर और दुमका में एक भी मरीज नहीं मिले हैं, जबकि चतरा और खुट्टी और पाकुड़ पलामू में मात्र एक नए मरीज मिले हैं। पूर्व सिंहभूम और रांची में एक मरीज की मौत हुई है। इधर राज्य भर में 274 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 1811 पर रह गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों से किया हर वादा निभाएंगे हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसानों से किए गए हर वादे को वह जरूर निभाएंगे। विरासत में मिली समस्याओं का निस्तारण करते हुए हम नीतियों को अगले जमाने के लिए तैयार कर आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री ने किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से जुड़ी खबरों को ट्वीट पर साझा करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा के ट्वीट पर पलटवार करते हुए झामुमो के ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में सवाल करते हुए लिखा गया है कि भाजपा के अति उत्साहित नेतागण बताएंगे कि क्यों उनकी सरकार में किसानों से जानबूझकर कम धान खरीदा जाता था। कोरोना के इस विकट काल में भी झारखंड सरकार रिकॉर्ड धान प्राप्त कर भुगतान कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह नए कृषि कानून पर चुप रहकर अन्नदाताओं का मजाक न उड़ाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक बड़ा हादसा, अनियंत्रित ट्रक ने 10 लोग को रौंदा, 2 मासूम सहित 4 की मौत, 5 महिलाओं की स्थिति गंभीर। रोहतास के शिवसागर में NH 2 स्थित बम्भोर के पास शनिवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक ने मजदूरों को रौंद दिया। घटना के बाद सभी घायलों को अनन फनन में शिवसागर PHC लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया है। मृतकों में 2 व्यक्ति के अलावा 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 5 महिलाएं बताई जा रही है, जिसकी स्थिति गंभीर है। बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर ट्रक से झारखंड के लातेहार जा रहे थे। इसी क्रम में शिवसागर थाना अंतर्गत बम्भोर NH 2 स्थित एक लाइन होटल पर नाश्ता करने के लिए रुके थे। ट्रक से उतरकर जैसे ही लाइन होटल की तरफ जाने लगे, उसी समय तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने मजदूरों को रौंद दिया और यह घटना हुई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मानसूनी बारिश 18 घंटे से हो रही मानसूनी बारिश से झिलिया नदी उफान पर, निराशा में बाढ़ जैसी हालत। लगातार 18 घंटों की मानसूनी बारिश से धनबाद के निराशा क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालत बन गए हैं। बारिश के कारण झिलिया नदी उफनाने से आदर्श नगर सहित कई कॉलोनियों में पानी भर गया है, घर डूब गए हैं। वही जो है मंडमन आवासीय कॉलोनी में 15 मकान ध्वस्त हो गए हैं। कॉलोनियों में बाढ़ का पानी घुसने पर लोग तो सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन उनका सारा सामान बर्बाद हो गया है। तस्वीर आदर्श नगर की है। 11 गांव के 1000 परिवार इस बाढ़ से पीड़ित हैं। वही करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है। झिलिया नदी का पिछले कई वर्षों से लगातार अतिक्रमण हो रहा है। पहली नदी चौड़ी थी, लेकिन अब यह काफी जो है संकरी हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिल्लीगुड़ा में टनल में हादसा, झारखंड के 2 मजदूर मरे। पश्चिम बंगाल के क्लिम्पोंग जिले में सिवोंग जो है रंगोपा रेल लाइन परियोजना के लिए सुरंग का निर्माण करते समय मिट्टी धंसने से झारखंड के 2 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए हैं। घायलों में भी झारखंड के 4 मजदूर हैं। मृतकों की पहचान साइको मुर्मूर और नरेश सोरेन के तौर पर हुई है। वही घायलों में झारखंड के जो है सुफल हैमब्रेम, सुकेश्वर सिंह और ठाकुरदास अशोक सिंह और बिहार के के कुंदन सिंह शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तेजी से ठीक हो रहे हैं ब्लैक फंगस के मरीज। रिकवरी रेट 66% पहुंचा। राज्य में ब्लैक फंगस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पहले से बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में 13 लोग स्वस्थ होकर घर गए हैं, जिससे ठीक होने वालों की कुल संख्या 50 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य में ठीक होने वालों का प्रतिशत 66% तक पहुंच गया है। वही जो दुख की बात यह है कि राज्य में अभी तक 26 लोग की इस जो है महामारी से मौत हो गई है, यानी मृत्यु दर जो है 34% है। उक्त बातें जो स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पीयूष गोयल को लिखा पत्र। बकाये 180 करोड़ की मांग, धान अधिप्राप्ति के एवज में किसानों को राशि मिलने में देरी पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेती जा रही है। भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है तो कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर एफसीआई से बकाया 180 करोड़ रुपए दिलाने की मांग की है। उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को बोनस भी देगी और धान के एवज में पाई चुका देगी, जिसके लिए 290 करोड़ रुपए ऋण के तौर पर भी लिया गया है। दिल्ली दौरे पर गए रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर भारतीय खाद्य निगम एफसीआई पर झारखंड सरकार के बकाये 180 करोड़ रुपए के अविलंब भुगतान में सहयोग की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।